देश आज हिंदी दिवस मना रहा है, लेकिन हिंदी की स्थिति क्या है इस वक्त देश में, इसके लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? अभिषेक मिश्रा नाम है। अभिषेक, आज हिंदी दिवस पूरा देश मना रहा है। स्थिति हिंदी की आज के समय में क्या है? आप हिंदी के छात्र हैं चूँकि। स्थिति मुझे लग रहा है हिंदी की हमेशा से ही जैसी थी वैसी है, लेकिन एक समय ज़्यादा थी, अभी थोड़ा सा कमज़ोर हुई है। वो कमज़ोर इसलिए हुई है जैसा अंग्रेजी और उसको प्रायोरिटाइज़ करने के मामले में। पहले क्योंकि हिंदी की पहले जैसे हिंदी जैसे ये जो हम भाषा बोल रहे हैं ये मानक भाषा है जो कि बोली हुआ करती थी, खड़ी बोली। और हिंदी में अनेक भाषाएं थी जो कि ब्रजभाषा हुई और ये सब हुआ, अवधी, भोजपुरी। तो जब हम अपनी क्षेत्रीय बोलियां हैं ना, जब हमारी ये मजबूत हुई हैं तभी हिंदी की स्थिति भी मजबूत रही है। वो जहाँ जहाँ कमज़ोर होंगी वहाँ वहाँ हम जो है उस किसी और लैंग्वेज को प्रायोरिटाइज़ करने लगती है वहाँ की जनता, क्योंकि हमारे बोलने वाले हमेशा से ज़्यादा रहे हैं। और एक समय पर तो हिंदी में आप जब हिंदी साहित्य के किसी आदमी से बात करेंगे तो वो बताएगा कि आपको नामवार और आलवार संतों ने महाराष्ट्र में हिंदी पर ये काम किया। महाराष्ट्र में ब्रज जो कि अभी मथुरा तक सिमट गई है, वो महाराष्ट्र में उस पर काम हो रहा है, उसमें रचनाएं लिख रहे हैं, वहाँ के संत उसमें गा बजा रहे हैं। इधर राजस्थान, गुजरात तक की। तो जब इतने बड़े स्तर पे बोलने वाले जिस समाज में थे, अभी भी बहुत बोलने वाले हैं, अभी भी जनसंख्या की दृष्टि से हिंदी बोलने वाले सबसे ज़्यादा हैं और सबसे समझने वाले भी। मैं कहता हूँ कि जो क्षेत्रीय भाषाएं साउथ की भी आंदोलन करती हैं कि नहीं होना चाहिए, वो सब हिंदी समझते हैं, वो सब हिंदी बोल लेते हैं। लेकिन चूँकि हम उनकी भाषा का जब हिंदी भाषी लोग सम्मान करने लगेंगे तब वो इस भाषा का भी सम्मान करने लगेंगे। हिंदी बहुत मजबूत है और बहुत ज़्यादा अपने ठीक ठीक स्थिति में है और आगे भी अच्छा ही रहेगा, क्योंकि बहुत से देश, आपको बताऊं कि मॉरिशस जो कि बिहार के ही प्रवासियों द्वारा वो पूरा स्थापित देश है, वहाँ हिंदी उनकी राष्ट्रभाषा है और हमारे यहाँ भी राजभाषा ही है। और हम कहते भी नहीं कि किसी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, बशर्ते जो ये औपनिवेशिक चीज़ें हैं, जो अंग्रेजी है। जैसे मैं अभी एनटीए का पेपर हो रहे हैं, नेट के पेपर हो रहे हैं, तो एक राष्ट्रीय एजेंसी है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहते हैं, वो अपना पेपर बना के देती है हिंदी में। अगर किसी चीज़ का पेपर बना के दी है तो उसके नीचे लिख देती है कि अगर हिंदी के पेपर में कुछ गड़बड़ हुई है तो अंग्रेजी के पेपर का जो मानक उत्तर होगा, मानक प्रश्न होगा, वो मान्य होगा। ये क्यों होगा? आपके पास हिंदी में बनाने वाले, भाषा जानने वाले लोग नहीं है क्या? इतने ब्रिलियंट लोग हैं, लेकिन आप फिर भी भरोसा अंग्रेजी में। जैसे कोर्ट की कार्रवाइयाँ अंग्रेजी में होती हैं। तो ऐसे तमाम समस्याएं, अगर इनको हम थोड़ा थोड़ा ठीक कर लेंगे तो बाकी तो अद्भुत रहेगा। हिंदी की बात देश में होती है और हर घर में हिंदी में बात होती है, लेकिन आज के समय में हिंदी अगर आपका बेटा बच्चा बोल रहा है तो लोग उसको बहुत अच्छा नहीं मानते, उसको कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं। इसको कैसे सुधारा जाएगा? देखिए, ये जो गुलामी है ये हमारी मानसिकता में बस गई है। हम भले अभी अंग्रेज़ों के अधीन नहीं है, मगर मानसिक तौर पे हम आज भी गुलाम हैं। तो ये अंग्रेज़ी को ज़्यादा प्रायोरिटी देना, मैं भी खुद इस गुलामी का एक प्रोडक्ट हूँ, क्योंकि मैं खुद एक कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा, तो मैंने ये खुद चीज़ यहाँ पे अनुभव की है। जब मैं विश्वविद्यालय आया तो मुझे नया एक साहित्य पढ़ने को मिला, तब मुझे पता चला कि हिंदी हमें क्या क्या ऑफ़र करती है, वरना मैं तो उनमें से था जिनके लिए शेक्सपियर और कार्ल मार्क्स ही सब कुछ थे। अब बात करें हम, अगर शेक्सपियर जैसे आदमी पूरे दुनिया में मशहूर हुआ तो क्यों हुआ? क्योंकि उसको सपोर्ट करने वाले उसकी भाषा के आधार पर लोग थे, उन्होंने उसको पढ़ा। समकालीन हमारे पास तुलसीदास जी थे, उनका साहित्य कहीं से कहीं कमज़ोर नहीं था, मगर तुलसीदास जी अगर सिर्फ भारत तक ही सीमित रह गए या फिर आसपास के हिंदी भाषी प्रदेशों में, उसका वजह ये थी कि हम हिंदी को वो मुकाम नहीं दे पाए। अब हम बात करें, हमारे पास हिंदी में ही निर्मल वर्मा जैसे राइटर्स होते हैं जो कई भाषाओं की नॉवेल्स का ऐसा अनुवाद लिखते हैं जो मेन नॉवल से ज़्यादा मतलब लोगों को इम्प्रेस करता है, प्रभावित करता है। हमारे पास विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, जिनका नॉवल का अनुवाद डैनिश भाषा, जर्मन भाषा, कितनी भाषाओं में अभी भी पढ़ा जाता है। तो ये कहना कि हिंदी जो है वो उतने सार्थक आधार पे स्थापित नहीं हुई, ये गलत होगा। और बाकी अभी जब बात चली रही थी तो हमारे एक साथी ने बोला कि हम भारत में रहने वाले लोग हैं, जितना हमें हिंदी साहित्य प्रभावित करेगा, क्योंकि हिंदी साहित्य लिखा गया है हमारी चीज़ों पर, हमारे समकालीन इतिहास पर, हमारे आसपास के सामाजिक भूगोलिक दृष्टिकोण से लिखा गया है, तो हम जितना उससे रिलेट कर पाएंगे उतना दूसरी भाषा से नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर वही बात आती है कि मॉडर्नाइजेशन की दौड़ में हम खुद बनना भूल गए हैं और हम उनकी तरह नहीं बन सकते, ये भी हम मानने को तैयार नहीं। दक्षिण में अगर आप देखेंगे तो उनकी अपनी भाषा है, उससे वो कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। पश्चिम में वो अपनी भाषा है, मराठी हो गई। लेकिन उत्तर भारत की जब बात होती है तो यहाँ पर अवधी, भोजपुरी, मथुरा में आप जाएंगे ब्रज भाषा, हिंदी को लेकर मतलब यहाँ पर थोड़ा एकता की कमी आपको दिखती है उत्तर भारत में?
जी, हिंदी को लेकर के पहली बात तो एकता की कमी आप इसको नहीं कह सकते, कि देखा जाए हिंदी एक विकास क्रम से आई हुई भाषा है। मतलब हिंदी एक निर्मित भाषा है जिसको खड़ी बोली अपभ्रंश के बाद इस पर मतलब व्याकरणाचार्यों ने काम करके इसको बनाया है। हिंदी की ज़रूरत क्यों पड़ी अवधी, भोजपुरी, तमाम इन सब के बावजूद? इनका आपका साहित्य था, पर जब बात आई कागजी कामों की तब व्याकरणाचार्यों ने जो मतलब बनाने की सोची कि एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जिससे भारतीय आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ, बात कर पाएँ, एक दूसरे से जुड़ पाएँ। तो उसके लिए हिंदी बनाई गई। अंग्रेज़ी इसमें विकल्प के तौर पर केवल एक गुलामी के कारण आ गई। और जो लोक भाषाएं थी, हिंदी और लोक भाषाओं की आपस में कोई प्रतियोगिता नहीं है, क्योंकि हिंदी लोक भाषा के शब्द ले लेती है, लोक भाषाएं हिंदी से काफ़ी कुछ सीखती हैं। कई आप देख पाएंगे कि जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आप विश्वविद्यालय देख पाएंगे भोजपुरी में बात करते पाए जाते हैं। हम अवधी क्षेत्र से आते हैं तो हम अवधी में बात कर लेते हैं, पर जब हमें प्रोफेसर से बात करनी होती है जो कि हमको हिंदी वाले को भोजपुरी वाले से बात करनी है, अवधी वाले को, तो फिर हम खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग कर लेते हैं। अगर मातृभाषा अपनी जाननी है तो एक मैंने किस्सा पढ़ा था कि जब आपकी चोट लगती है तो आपकी जो पहली आपका जो मुंह से वाक्य जिस भाषा में निकला आपकी मातृभाषा है। जब अपने घर से बाहर निकलते हैं, आप 4 लोगों से जिस भाषा में बात कर पा रहे हैं, आप सब्जी वाले जिस भाषा में सब्जी खरीद पा रहे हैं, वो आपकी मतलब कार्य की भाषा होनी चाहिए, आपकी बोलने व्यवहार की भाषा होनी चाहिए। पर एक ऐसी भाषा जो कि विदेश से ला करके बोल दी गई, जिसको आप 4 मतलब अनपढ़ लोगों के साथ, जो कि आपके आसपास का समाज है जो कि उस विशेष भाषा को नहीं जान रहा है, उनसे बात तक नहीं कर पा रहे हैं, आप ऐसी भाषा को प्राथमिकता देते हैं, ऐसी भाषा पे गर्व करते हैं। आप अपने बच्चे को विंडो पे जंप करता हुआ मंकी दिखा रहे हैं, खिड़की पे कूदता बंदर आपको बोलना अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं। लोक भाषा कतई मतलब विद्वेष की चीज़ नहीं है, उस पर शर्म नहीं, उस पर गर्व करना चाहिए कि आपके पास भोजपुरी में लिखा हुआ पर्याप्त साहित्य, आपके पास भिखारी ठाकुर है, आपके पास रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो कि कहा जाता है विश्व में 24 घंटे 365 दिन कहीं ना कहीं पढ़ा जरूर जा रहा है। तो आपकी भाषा का साहित्य इतना मजबूत है, और उसके बावजूद आप अगर उस पर शर्म कर रहे हैं अपने अवधी बोलने पर, अपने भोजपुरी बोलने पर, तो समस्या आपकी है। और रही बात हिंदी की, तो हिंदी को इन सब भाषाओं के समन्वय के तौर पर स्थापित किया गया था, तो उसको उसी तरह प्रयोग भी करना चाहिए। और हम हिंदी का विकल्प बना लेते हैं अंग्रेज़ी को, और लोक भाषा को अपने साथ रखते हैं, इस वजह से हिंदी का पराभव भी हमको देखने को मिलता रहता है। यूनिवर्सिटी में आप छात्र हैं, किस तरीके से लगता है कि इसके लिए क्या और कदम होने चाहिए कि जो हिंदी को लेकर और बेहतर हो हिंदी दिवस के मौके पर? अगर यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो मतलब जैसे मान लीजिए कि मैं ही अवध के क्षेत्र से आता हूँ। अब मेरी भी लोक भाषा अवधी है। मैं यहाँ पर आया हूँ और अक्सर मैं अवधी में ही बात करता हूँ, जैसे जो लोग अवधी जानते हैं। लेकिन जब किसी ऐसे लोग से हमें बात करनी होती है जो जो खड़ी बोली को जान रहे होते हैं, तो उनसे हम खड़ी बोली में बात करते हैं। और वही हम कहें तो सबसे मतलब एक मुख्य समन्वय की चीज़ है कि हम उनसे हिंदी में हिंदी एक ऐसी भाषा बन रही है जिससे हम सभी से बात कर पा रहे हैं, चाहे वो जो इंग्लिश के स्कूल से पढ़ा हुआ है वो भी हिंदी जानता है, जो बहुत ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ा हुआ है वो भी खड़ी बोली को जानता है। तो जो हिंदी है वो समन्वय का एक माध्यम बनती है, इसलिए भी बहुत ज़रूरी है हिंदी। फिल्में जो संगीतकार हैं, गीतकार हैं, गाएंगे हिंदी में, लिखेंगे हिंदी में, लेकिन जब इंटरव्यू देने की बात आएगी तो इंग्लिश झाड़ेंगे। क्योंकि उसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि इंग्लिश वर्तमान में उसका ऐसा स्वरूप बन चुका है कि अगर आपको कश्मीर से कन्याकुमारी तक लेकर और नागालैंड से लेकर गुजरात तक अगर आपको सभी को पूरी बात समझानी है तो आपको इंग्लिश का प्रयोग करना पड़ेगा। ये वर्तमान में कहीं ना कहीं हमारी मजबूरी बन के सामने आ रही है, और ये मजबूरी हमारी इसलिए सामने आ रही है क्योंकि हम लोगों ने अपनी ही भाषाओं को सम्मान देना बंद कर दिया। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय का छात्र रहा हूँ, और हमारे यहाँ जो NEP में अभी त्रिभाषीय आया है फार्मूला, वो हमारे यहाँ पहले से मुझे मलयालम सिखाई गई है। हर नवोदय विद्यालय में, हर हिंदी भाषी नवोदय विद्यालय में एक बाहरी भाषा, दूसरी ऐसी भाषा जो हिंदी जोन की नहीं है वो सिखाई जाती है। नागालैंड की भाषा मणिपुरी भी सिखाई जाती है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये भाषाएं हम लोगों को सिखाई जाती हैं। हमें इस इंटरेक्शन की ज़रूरत है। कन्नड़, तमिल और इनको दूर करने से, ये साउथ और नॉर्थ की जो लड़ाई है इसको तैयार करने से हमारी हिंदी भी मजबूत नहीं हो पाएगी, और बल्कि ये भारतीय समाज में एक दरार डालने का काम करेगा। हमें जो काम करना वो हमें इंग्लिश को भी नकारने की आवश्यकता नहीं। हमें अगर विश्व में पहुंचना है तो हमें वर्तमान में इंग्लिश का प्रयोग करना ही पड़ेगा, इंग्लिश हमें सीखनी ही पड़ेगी। बस हमें ये नहीं भूलना है कि अगर हम हिंदी बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं, अगर मैं अवधी बोल रहा हूँ या मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो इसका मतलब मुझे ये आंका ना जाए और कि मैं कमतर होऊंगा। और इसकी शुरुआत हमसे होगी क्योंकि समाज हम ही से मिलके बना है। भाषा लोगों की होती है, भाषा समाज की होती है, वो किसी संस्थान या किसी सरकार की नहीं होती है। जब भारतीय समाज उस बात को अपनाने के लिए तैयार हो जाएगा कि हिंदी बोलने वाला और अंग्रेजी बोलने वाला दोनों के ज्ञान का उसकी भाषा के आधार पर हमें आकलन नहीं करना है, उसकी बातों से, उसकी गहराई से आकलन करना है, तब इस बात पे हम पहुँच पाएंगे कि हिंदी दिवस मनाने में हम कितना सफल हुए हैं।
एक चीज़ आखिरी में पूछेंगे कि जो बच्चे हैं आजकल के जो कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं, वहाँ पर जर्मन, फ्रेंच एडिशनल लैंग्वेज के तौर पर सिखाई जा रही है, लेकिन हिंदी पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं वो, और हिंदी को अगर वो हिंदी बच्चा बोल रहा है तो वो थोड़ा सा अच्छा भी नहीं मानते हैं। इसको किस तरीके से आपको लगता है कि सुधार की ज़रूरत है? देखिए, भाषा जब तक भाषा थी तब तक वो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, मगर जब भाषा आपकी आर्थिक स्थिति का एक मापन बन गया, दिक्कत तब आ गई। अभी जब हम बात करते हैं, हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, वैश्वीकरण की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, तो जितनी ज़्यादा भाषा हमें आएंगी मतलब वो हमारे एक तरह से कंधे पे सितारे की तरह होगा। मगर इसका मतलब ये नहीं, अगर हम किसी प्रदेश जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी मिट्टी की खुशबू को भूल जाएं। तो अगर हम कोई दूसरी भाषा सीख रहे हैं तो इसका एकदम ये मतलब नहीं है कि हमें अपनी भाषा से दूरी बनाए रखनी है, क्योंकि देखा जाए तो घूम फिर कर सारी, अगर हम भाषा के इतिहास में जाएं तो सबसे पहले अगर लिपियों में देखा जाए तो कुछ ही लिपियां थी, जैसे हमारी ब्राह्मी स्क्रिप्ट और प्राकृत और अरमिक स्क्रिप्ट जिनके बारे में पढ़ाया जाता है, वो कुछ ही लिपियाँ थी और सारी भाषा उन्हीं से बनी है। अब हम बात कर लें अगर कि पर्शियन भाषा आ गई तो अरमिक स्क्रिप्ट से आ गई, और हम वही अरमिक स्क्रिप्ट ही खरोष्टी भाषा लिपि की देन है, खरोष्टी हमारी हिंदी से मतलब हमारी ही देन है। तो एक तरह से ये सारी भाषाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और अपने आप भाषा सिर्फ अभिव्यक्ति की एक माध्यम है, तो वो कोई भी हो उतना मतलब महत्व नहीं है उसका, बट एक जो हमारी मातृभाषा है उसका महत्व कभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि फिर जैसे कि अभी मानस ने बताया था कि जब हमें चोट लगती है तो हम रोते सबसे पहले अपनी भाषा में ही हैं। तो इसीलिए हम जर्मन, इंग्लिश या कोई भी भाषा सीख लें, मातृभाषा का महत्व हमेशा उतना ही बरकरार रहेगा। एक आखिरी सवाल आपसे कि हिंदी दिवस के मौके पर आपको क्या लगता है, क्या और नया होना चाहिए जो देश में जो लोग हैं जिसके लिए काम कर रहे हैं, और कितना बेहतर हो कि अगले हिंदी दिवस में और हिंदी को ज़्यादा सम्मान मिले? हिंदी को मुझे लग रहा है कि यही जो NEP में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये जो त्रिभाषिक नीति लाए हैं, उसको हर हिंदी दिवस के अवसर पर एक राज्य में लागू करा दें, एक राज्य में, और उत्तर प्रदेश में भी अन्य भारतीय भाषाओं को लेकर के आएँ। और यहाँ हालांकि एक मैं रुकूंगा, हालांकि पिछले कुछ सालों में प्रधानमंत्री अगर कहीं विदेश दौरे पे जा रहे हैं या कोई आ रहा है तो ज़्यादातर हिंदी का ही प्रयोग हो रहा है, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो दूसरे देश के प्रधानमंत्री हों। तो इसको लगता है कुछ बदलाव आ रहा है पिछले कुछ सालों में? जी ज़रूर बदलाव। एक तो सबसे बड़े लोकतंत्र के, और इतनी बड़ी मार्केट, जब वैश्वीकरण में जब सब कुछ व्यापार के अंतर्गत आ गया है, तो देखा जाए कि इतनी बड़ी मार्केट है इंडिया, इतना बड़ा मार्केट भारत है, उसका अगर प्रधानमंत्री उसका प्रतिनिधित्व करता जाकर के सिंबॉलिक ऐसा कर रहा है, तो ये बड़ी चीज़ है कि वो हिंदी में बात कर रहा है। और बहुत से देशों ने ऐसा अपनाना शुरू किया है, हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि रसिया से कितने लोग आ रहे हैं, रसिया में कितनी हिंदी सीखी जा रही है, जर्मन में कितना हिंदी सीखी, हिंदी सीख रहे हैं सब, क्योंकि उनको अपने प्रोडक्ट्स यहाँ लाने हैं, अपनी अपनी कंपनियाँ यहाँ लानी हैं, तो इसके लिए यहाँ की भाषाएँ सीखनी पड़ेगी। आप देखिए कि विकिपीडिया ने अपना ट्रांसलेशन हिंदी नहीं, हिंदी की सभी संविधान में लिखी हुई 22 भाषाओं में ला दी है। कोई अपनी जो कंपनियाँ हैं उनको, और जिनका उनका कंटेंट है, आप वेब पे जाइए, वो हिंदी में ट्रांसलेट करके दे रहे हैं। अंग्रेजी में जो था, जो अभी 2 साल पहले 3 साल पहले नहीं मिलता, वो मास लेवल पे व्लॉग सुन के हिंदी में आ रहे हैं, अन्य भाषाओं में आ जाए, गुजराती में आ रहे हैं। तो अगर इस तरीके के बदलाव होते हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि थोड़ा बहुत परिवर्तन है, ये एक बहुत बड़ा व्यापक दर्जे का परिवर्तन है, और जो हो रहा है और जो आगे होगा, क्योंकि उनकी मजबूरी है। बस हम जिस भाषा में सपने देखते हैं उस भाषा पे गर्व करना, उससे हम इन्फीरियर फील ना करें, क्योंकि हम बहुत तेज़ी से अंग्रेजी सीख सकते हैं। जब अंग्रेज यहाँ थे तब यहाँ पे एक राइटर थे, उन्होंने चिट्ठे लिखे, तो बाल मुकुंद गुप्त नाम था, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं कर सकते, आपसे अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले लोग भारत में उपलब्ध हैं, लेकिन तुम हमारे जैसी हिंदी नहीं बोल सकते, तुम 1-2 रा और ला में जो है अटक जाओगे, लेकिन हम बोल सकते हैं, बस गोरे नहीं हम तुम्हारी तरह दिख सकते, ऐसे करके उन्होंने व्यंग किया उन पे। तो हम किसी भी भाषा को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, हमारे अन्य भाषाओं में बोलने वाले विद्वान लोग यहाँ हैं, बस हमें अपनी भाषा पे गर्व करना और उसको कैसे लोगों तक पहुँचाना है वो हम जान जाएँ। और हमारे वांग्मय में बहुत साहित्य है, हमारे वांग्मय में बहुत ज्ञान है, हम उसको वहाँ तक कैसे कन्वे करेंगे ये जान जाए, तो हम सितारे हैं और चमकेंगे। तो आपने सुना लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों को, जिनका कहना है कि पिछले कुछ समय में हिंदी की जो भाषा है उसका काफ़ी असर बढ़ा है, लेकिन इसको और सुधार करने की ज़रूरत है। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।